तेरे हैं तो बोलने की क्या जरूरत है। अरे यार गलती हो गई है, क्षमा कर दे, अगली बार नहीं बोलूंगा, पक्का 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 नहीं बोलूंगा। ठीक है। अब बैठने गया कहाँ, चाचा ससुर के यहाँ। फिर बोला अच्छा कुंवर साहब बढ़िया चल रहा है व्यापार, हाँ सब बढ़िया, हमारे यहाँ तो चातुर्मास चल रहा है महाराज जी का, सब अच्छा, हाँ हाँ ये मेरा मित्र है, एक बार कहने में आ गया, कवि है, बहुत अच्छा हृदय का मित्र है, कपड़े कपड़े इसके हैं, कपड़े इसके ही हैं। बाहर आके कहता भाई अब मैं नहीं जाऊंगा, देख तूने 2 बार बेइज्जती करा दी मेरी, अब मैं नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा। बोले भाई अब पैर पड़ता हूं, कसम खा के कहता हूं, अगर अब मैं कहूं तो जो तू बोले। बोले ठीक है। तीसरी जगह गए फूफा ससुर के यहाँ। अब भाई फूफा जी का माहौल ही फूफा जी जैसा था, वैसा गरम गरम, आइए बैठिए, ठीक है। फूफा जी तो फूफा जी। बोले ये कौन, अरे मेरा मित्र है, बहुत अभिन्न मित्र है, और सारे काम इसने विवाह में रहा, आगे रहा, बहुत अच्छा कवि है, कपड़े के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, कपड़े के बारे में आप में से कुछ पूछना नहीं भैया। और वो उठा, उसने बस पकड़ी, घर वापस। क्यों, आप जिसका स्वभाव नहीं बदल सकते उसका साथ बदलो। पंडित जी साहब देख लो, ऐसे मिलेंगे बहुत। अगर नाती पोते होते आपके ना तो गाल नहीं खींचते, यही यही खिलाते आपको। हाँ पूछो आप, जिनके पेट बड़े बड़े हैं सो उनके नाती उनकी बनियान ऊपर करके पेट बजाते हैं। तो संसार का ऐसा स्वभाव है, कुछ नहीं कर सकते आप। सो विपत्ति देने वाले मिलेंगे, लेकिन विपत्ति में नहीं रहेंगे, हम आत्मज्ञान की संपत्ति में रहेंगे। क्योंकि विपत्ति का समय बड़ा अल्प है, और निर्णय अगर सही लिया है तो विपत्ति का समय बहुत अल्प है। टालना सीखना पड़ता है। अपरमेश्वर जी, टालना सीखना पड़ता है, टालना सीखना पड़ता है। जब हर बार टालना पड़े तो बदलना सीखना पड़ता है। आगे कह रहे हैं जब विपत्ति का काल है ना, कर्मोदय का काल आए, तो भैया बुद्धि चातुर्य से काम करो। किससे, जैसे वो बाबा ने की ना दाढ़ी वाले, बुद्धि चातुर्य, सो विपत्ति भी एकदम बदल गई। पंडित जी साहब विपत्ति 1 सेकेंड में बदल गई। ये बुद्धि चातुर्य का काम है। अगर आपके पास बुद्धि चातुर्य है, विपत्ति को आप एक क्षण मात्र में गायब कर सकते हो। आजाद जी, विपत्ति का समय आए नीति से काम करना बुद्धि चातुर्य। बोलो सहज सागर जी, करते कि नहीं, किया कि नहीं, चल रहे कि नहीं, व्यापारी हो, मोक्ष मार्गी हो, कर्मों की विपत्ति आ रही है, बुद्धि चातुर्य। जैसे किसी को हमने बताया ना, अंतराय बहुत ज्यादा आते हो तो वो कम सामग्री ले। अब वो दाल रोटी सब्जी 4 चीज ले रहा है, अब उसी का आप अच्छे से शोधन कर रहे हो, अंतराय कम होंगे कि नहीं? बोलो, अंतराय कम होंगे कि नहीं पंडित जी साहब? बुद्धि चातुर्य। कभी आप लोग बैठे ट्रेन में, भारतीय रेल में, स्लीपिंग कोच में बैठा कोई, पंखा बंद हो जाए तो कैसे चलाते हो? अंगुली नहीं डालता कोई, कंघी डालता अंदर से, हैं? तो कंघी का त्याग किया है, पंखा चलाने का कहां त्याग करवाया है? तो आपका त्याग है तो ट्रेन में सबका त्याग है क्या? ये बड़े होशियार हैं। आपने कहा किया त्याग, और जिसने किया उसके पास बाल कम है, उसको अच्छी हवा लगती है। सुनिए, बुद्धि चातुर्य से काम करना पड़ता है। एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा, पंडित जी हमारी देखी हुई बात है, तो हमने उनसे कहा भैया सीट तो है ही नहीं और अपनी वेटिंग है, तो क्या करें? बोले रुक, अभी 10 सीट खाली होती है। उसने बैग खोला, काला कोट निकाला। करना नहीं आप लोग, पाप है भैया, पहले बता दे, फंस गए तो बोले महाराज जी ने कहा था। अरे महाराजों के लिए कुछ मत कहो, ये अपने में जियो। सुनो शैलेश, उसने कोट निकाला, टिकट, आपकी टिकट, टिकट 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 टिकट,
और 2 डिब्बे तक गया, टिकट टिकट, बोले मैं लौट के आता हूँ। और अब पीछे पीछे हम थे, बोले जो जगह खाली हो बैठते जाना, जो जगह खाली मिले सो बैठते जाना। सो अपन ने देखा टिकट टिकट, तो 2 उठे, भैया चलो दूसरे डिब्बे में। हमने क्या हो गया, बोले टिकट। हमने कहा कहाँ जा रहे, दूसरे डिब्बे। हमने ठीक है, चलो 2 सीट मिली, ऐसे 4 सीट मिली। लौट के आया, कोट अंदर, बढ़िया हम सोए, वो सोया। सुबह शिखर जी उतरे। आप शिखर जी के पहाड़ में हो और पहाड़ में रात्रि विश्राम करना हो, बुद्धि चातुर्य। क्या करो, कोई व्यवस्था तो है नहीं, गौतम स्वामी की टोक पे बैठे रहना। कितने बजे तक, 6 बजे तक। क्या करना, बैठे रहना। अब वहां का चौकीदार आएगा, कहा है भैया नीचे उतरो। हाँ भैया हमारी हिम्मत नहीं है, डोली कर लो, पैसे नहीं है, नीचे उतरो। हम तो नहीं उतर पाएंगे भैया, हम तो सुबह जाएंगे। ठीक है आओ, हमारी खोली में चटाई बिछा के सो जाओ। दूध तो नहीं पीना, हाउ पीना है, लो पियो, सब व्यवस्था होगी। हंस रहे से सागर जी, आपने देखा कि नहीं ये दृश्य हैं? अरे कहीं अड़ जाओ, कहीं सड़ जाओ, सब काम होता है। सेव फल तुम्हारे घर में कब तक, जब तक अच्छा, सड़ गया तो, और कब तक, जब तक अड़ जाओ सो अड़ जाओ। ऐसा वाला नहीं अड़ना, लेकिन भाई बुद्धि से करना, पुण्य देख के करना। उसने नहीं पूछा तो फिर अपनी रिस्क पे बैठना भैया, तुम हमारे ऊपर नहीं लेना। क्यों अजीत, सही है। देखो बुद्धि चातुर्य से काम लो, सब काम होते हैं। विपत्तियों का जो समय है, क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे भैया। विपद भव पदावर्ते पदिकेव अतिवायते, ये चलते रहते रेड के समान। अब वो चलते रहेंगे तो हम क्या करेंगे भैया, अपन भी उपाय ढूंढो। कर्म खेल रहा है सो अपन भी खेलो, बुद्धि चातुर्य। अब कभी और दृष्टांत सुनाएंगे आपको, क्या करोगे अब आप लोग कुछ हो जाए तो। अब एक बच्चा स्कूल गया सो लेट हो गया। लेट क्यों हो गया, इंदौर का था, पुआ खाने खड़ा हो गया वो। और वहीं पास में चल रहा था क्रिकेट, तो दोनों चीज देख रहा था। अब हो गया लेट, अब स्कूल पहुंचा। अब उसको मालूम चला अंदर जाएंगे तो मैडम सो जाएगी, और घर जाएंगे तो पिताजी। गेट पे खड़ा हुआ, चौकीदार से कहा भैया अंदर चले जान दो। बोले लेट हो गए हो, बोले हाँ। अंदर गया, मैडम के पास गया, चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, छाती पीट पीट के, हमें बचा लो, हमें बचा लो। क्या हो गया बेटा, मैडम आज हम लेट उठे थे और हमारे पिताजी ने हमको डांट दिया। बोले स्कूल अगर लौटे तो बहुत मारेंगे। मैडम हमारे पिताजी बहुत मारते, पिछली बार उन्होंने हमारी हड्डी तोड़ दी थी। बेटा कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। अरे बुद्धि, गलती हो गई ना, बुद्धि चातुर्य लगाओ, सारे काम होते हैं। क्यों आजाद जी, होते कि नहीं, नहीं होते। इसलिए बुद्धि चातुर्य लगाओ सो विपत्ति चली जाएगी। और कह रहे हैं प्रसन्न रहें। कैसे रहें, देखो आप प्रैक्टिकल देखना भैया, अजित प्रैक्टिकल देखना। तुम मुस्कुराओ और पड़ोसी तुमको गाली दे, मुस्कुराओ और पड़ोसी धक्का मारे, गाली दे दे, बाल खींच दे, बोलेगा पागल है, चला जाएगा। तुम खुश, वो खुश, प्रसन्न रहो। पंडित जी साहब 2008 की घटना है। समय सार के प्रवचन सुन के समझ में तो कुछ नहीं आता था, सो अपन बैठ के पिलर देख के बैठते थे कि नींद पूरी और कोई टोका टाकी भी नहीं। तो अपन बैठ के सुन रहे थे और बढ़िया नींद में थे। उठ के घर गए, कहाँ, भोजन के लिए। सो गाड़ी बढ़िया अपन घुमाते हुए ले जा रहे थे। एक व्यक्ति को कट लग गया, गलती हमारी थी। सो हमने गाड़ी किनारे लगाई, उसने लगाई, उसने 4 गाली दी। हमने कुछ नहीं कहा। गूंगा है क्या, नहीं। बहरा है क्या, नहीं। बोलता क्यों नहीं है, हमने कहा भैया ज्ञानी गलती हो गई, कोई बात नहीं। बोले काय का ज्ञानी, मेरे को एकदम भिड़ाते, गिरते गिरते बच गया मैं, ज्ञानी। अरे मैंने कहा भगवान आत्मा हो भैया, आप भी और हम भी, छोड़ो क्या करना। बोले पागल है, चलो यहां से। अपन गाड़ी उठाई, घर, वो अपने घर, अपन अपने घर। और 2 शब्द वो कहता, 4 शब्द अपन कहते।
3, 13, 36, 72, 63 सब हो जाती है। सही है? बुद्धि चातुर्य से काम करना चाहिए। हाँ आजाद जी, अगर बेटे बोले पिताजी जाओ, नहीं बेटे ऐसे नहीं तुम्हारे बहुत अच्छे, बोले जाओ, गांधी जी बेटे बोले घर से जाओ, बोलना हो, लेकिन रजिस्ट्री पूरी अपने नाम पर रख के चले जाना, सब पीछे पीछे आएंगे। और आपका नाम क्या है बोलना जरा? हसमुख, तो भैया हसमुख ही रहना। विपत्तियों के समय कैसे रहना? गांधी नहीं, हसमुख। और कह रहे हैं जब भी विपत्ति का समय आए पुण्य क्रिया करें, पाप क्रिया बंद कर दें। क्या करें? देखो विपत्ति का समय पानी गिर रहा ना, आप कहां हो? पुण्य की छांव में हो, सो पानी नहीं लग रहा, और यहां से वहां जाओ सो, और कोई तेज दौड़ के गया तो गए काम से। सेठी जी कहीं पानी गिरा हो तो देखना भैया, आज कोई गिर गया उसको लग गया, अपने निमित्त से कहीं किसी की हड्डी टूट गई तो क्या होगा? सही है पंडित जी साहब? बहुत धीरे धीरे देख देख के चलो, आराम आराम से, 10 मिनट लेट सही, कहीं फ्लाइट ना मिल जाए कहीं और की। आराम से 5 मिनट, बरसात का मौसम है भैया, बहुत धीरे धीरे चलो। राकेश भैया गाड़ी चलाते ना, धीरे धीरे गाड़ी चला रहे तो धीरे धीरे, पैदल चल रहे तो धीरे धीरे, आपके निमित्त से कोई और ना ठुक जाए और किसी और के निमित्त से आप ना ठुक जाओ। अभी यहां से वहां जाओ भी तो धीरे से। गीले होना श्रेष्ठ है कि हड्डी तोड़वाना? सो गीले होना श्रेष्ठ है। पढ़ो नहीं तो सैनिक चरित्र, वो रास्ते में घर के प्रवेश के समय कीचड़ कर दिया था, तो क्या किया ज्ञानी ने, और बीच में ईंट रखी थी, सो ईंट पे पैर नहीं रखा उसने, वो कीचड़ से पैर रख के गया। क्यों? बोले ईंट में पैर रखा और ईंट बैलेंस में सही नहीं थी और गिरे सो पूरे जाएंगे, सो पैर गंदे, ठीक है वहां जाके धो लेंगे। पुण्य के क्रियाओं में रहो, और जहां पुण्य बरस रहा है उस पुण्य क्रिया में ही लीन रहो, तब कहीं जाकर के विपत्ति का समय टलेगा। और लोग कहते हैं महाराज जी सिगरेट पी लो तो टेंशन मिट जाती है, बोले दारू पी लो नशे में आ जाते महाराज जी टेंशन मिट जाती। टेंशन नहीं मिट रही भैया, ये एलोपैथिक दवाई है। क्या है? ये तत्काल आराम देती है लेकिन ठीक नहीं करती जड़ से। आयुर्वेदिक लो, जिनवाणी, धीरे धीरे लेते रहो, पूरी ठीक हो जाओगे। सनई सनई लो, और आपको सिर दुखा, आपने कॉम्बी फ्लेम, सेरीडॉन और खा लो, फिर कल फिर दुखेगा, फिर आदत हो जाएगी, फिर 1, फिर 2, फिर 5। नहीं, पुण्य की छांव में रहो, सारा पाप भी पुण्य रूप संक्रमित हो जाएगा। पंडित जी साहब एक दृश्य हरिवंश पुराण का, कि जब जरासंध ने चक्र छोड़ा कृष्ण जी के ऊपर, सो यहां से बलराम ने हल फेंका, अर्जुन ने तीर फेंका, भीम ने गदा फेंकी, लेकिन चक्र नहीं रुका। नेमी कुमार बड़े खुश, और बाजू में खड़े श्री कृष्ण के, उनने अवधि ज्ञान से देख लिया अभी 3 चक्कर लगाएगा, इनके हाथ में आएगा, सो टेंशन मत लो। और कृष्ण जी भी खुश, क्यों? बोले बाजू में तीर्थंकर खड़े, अपना कुछ नहीं होने वाला। अरे पुण्यात्मा के साथ रहो, कभी अनिष्ट नहीं होगा। बोलो सहज सागर जी, अपन पुण्यात्मा है और अपन तीर्थंकर पुण्यात्मा के पास में है, अपना कभी अहित नहीं होगा। अब आपका आप जानो, आप कहां हो? हैं? तो बस क्यों घबराओ अपन? अरे दुनिया जिन पे खुश है वो अपन पे खुश है, और वो आप पे खुश है, तो टेंशन काहेगी? पंडित साहब हम तो यही देखते हैं, पुण्यात्मा है ना पीछे, परम प्रबल पुण्यात्मा, सो दुनिया इन पे प्रसन्न है और वो अपन पे प्रसन्न है, सो अपन टेंशन किस बात के लिए? सोचो वो होगा। तुम्हारा विश्वास कमजोर है, इसलिए तुम्हारे पास वास कमजोर है। विवेक भाई अपन तो ये देखते हैं, पुण्य की वर्गणा लो
और गुरु के पास रहकर ये नहीं सीख पाए तो क्या सीखोगे? सही है कि नहीं? आगे चलते हैं। और दान देना प्रारंभ कर दो। क्या कर दो? दान देना प्रारंभ कर दो। दान देना प्रारंभ कर दोगे, विपत्तियां समाप्त होती जाएंगी। भूत वृत्त्यानुकंपा, सराग संयम आदि योगा, शांति मिति शौच मिति सतवेद्यस्य। आप भूत वृत्ति अनुकंपा करो ना, आहार दान दो, सारी विपत्ति बदल जाती है। पंडित जी साहब, दान करने से सातावेदनी कर्म का आश्रय होगा, और सातावेदनी कर्म का आश्रय हो तो विपत्ति का भी अभाव होगा। ये शैलेश, कल एक काम करोगे तो बताएं हम। धोती पहन के आना प्रवचन में। क्या करना? धोती पहन के आना। बार बार ये आसन बदलना नहीं पड़ेंगे। हैं? क्या हो रही है? पैंट गीली हो गई। अरे यहां कहां गिर रहा भैया पानी? अच्छा, बाहर से आए थे तो नहीं। दूसरी, अरे आप अकेले थोड़ा ना, और भी लोग तो बदलते हैं। भरत भाई थोड़ा ना कम है। ये यहां से वहां जीन से तो घुमाते रहते हैं। गांधी जी भाई फर्स्ट फ्लोर वाले हैं। आप धोती पहन के बैठो, फिर देखो तकलीफ होती कि नहीं। ये तो बाहुबली को देखो, वो कहता है 5,000 का जीन्स कोई नहीं देखता, हमारी 150 की लुंगी हम उठा लें तो सब देखते हैं। अरे इसमें बड़ी सहूलियत होती है। कहीं बैठ जाओ, कैसे ही बैठ जाओ, कुछ भी कर लो। आपको आई लघु संकट, तुमने खड़े खड़े चीठे, तो इसमें चीटे मारे पैरों में, फिर जिनवाणी छू ली, गुरु को छू लिया, सब नाश। अरे धोती उठाओ और बैठ जाओ अपनी फ्री। अरे बहुत फायदे हैं, त्याग करने के बहुत फायदे हैं। जीन्स त्याग करो, बहुत फायदे हैं। शरीर में भी शक्ति का संग्रह रहेगा।